नमस्कार। अभी बात करने ये आया हूँ कि बिहार का जो दरभंगा जिला है, जो सीतामढ़ी जिला है, वो रेडिकल इस्लाम का गढ़ हो गया है। वहाँ कट्टरवादियों का गढ़ हो गया है। पहले ऐसा था। ये पीएफआई के बारे में बात कर रहा हूँ कि पीएफआई जो है, जो भी पटना में जो मॉड्यूल पकड़ा गया है कि 2047 तक वो इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, उसके तार जो हैं वो जुड़े हैं दरभंगा से। दरभंगा का आदमी था बेसिकली। ये लोग पकड़े गए, जो मोदी जी को वहाँ आना था तो पकड़े गए, और सबके वो उदयपुर के हत्याकांड और अमरावती का हत्याकांड और नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट से जुड़ी हुई बातें हैं। और देखिए कहाँ से कहाँ तक क्या क्या हो रहा है दरभंगा जैसे शहर में, जो मतलब कि आप समझ सकते हैं कि वहाँ आज से 30 साल पहले 15 सालों तक लगातार वहाँ के सांसद थे, हाशमी मुसलमान थे। मतलब वहाँ हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। वो इतना रेडिकलाइज हो गया है। और सीतामढ़ी जो सीता मैया की जन्मस्थली है, वहाँ भी वो इतने रेडिकल। 1992 में एक बार हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, उसके बाद फिर एक लड़के को छुरा मार दिया है। और इतना नहीं, जो पकड़ा गया है वो पीएफआई का, उसके पिताजी की बात सुनिए, वो गलती नहीं मानते हैं। वो पीएफआई से वहाँ का चुनाव भी लड़ चुका है। मतलब रेडिकलाइजेशन की इंतहा हो गई है। दरभंगा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है? ये नीतीश बाबू शांति का चिलम फूंक के मस्ती में हैं। उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है उनके राज्य में, और इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ये पीएफआई वालों ने इसलिए जुलूस निकालने की हिमाकत कर ली कि पीएफआई को बदनाम कर रही है सरकार, पीएफआई को बदनाम कर रही है पुलिस, और पीएफआई के लोगों को, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों को अरेस्ट कर रही है, जो कि गलत है। अरे अब देश को रेडिकलाइज करके, कट्टरवादिता फैला के, हिंसा फैला करके इस्लामिक तंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, और सरकार सोई पड़ी है और वो जुलूस निकाल रहे हैं, और वो दरभंगा में है। दरभंगा जिसने की ऐसा नहीं है कि शुरुआत और बबल गम और बुलबुले फूटने शुरू हुए नहीं थे, जबकि पूरी दुनिया, भारत के कई राज्यों में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में जब पत्थरबाजी हो रही थी, गोलियां चल रही थी और रामनवमी की यात्रा पे बम बरसाए जा रहे थे, तब दरभंगा में भी एक घटना हुई थी जो आके निकल गई थी, और वहाँ भी ऐसी बात हुई थी। तो शुरुआत तो हो ही चुकी है। अब नुपुर शर्मा का एक बच्चा देख रहा था सीतामढ़ी में, और उसको पीछे से स्टैप कर दिया। अब पूरे टीवी पे आप देख रहे हैं, उनका इंटरव्यू आ रहा है। भाई ये खतरे की घंटी नहीं है, ये खतरा है जो फैल चुका है, आपके सामने है। दरभंगा है, मतलब आप मिथिला राज्य बनाना चाहेंगे तो दरभंगा को उसकी राजधानी बनाना चाहेंगे। वहां रेडिकल इस्लाम इस तरीके से फैल चुका है, इस तरीके से पनप चुका है, और आप लोग खामोश हैं, चुप हैं। कानून चुप है, नीतीश बाबू चुप हैं। कोई कानून व्यवस्था नहीं, उसके लिए कोई योजना नहीं। जरूरी है कि कोई बहुत बड़ा दंगा हो जाए, जरूरी रिएक्शन में लोग सड़कों पे आए, जरूरी है कि इनकलाब हो। वो कर रहे हैं तो हम भी करें। मिथिला है, चुरादी खाने वाले लोग हैं, शांत प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन उनके छाती पे बैठ के अब इस्लाम का झंडा लेकर के पीएफआई को वहां फैलाएंगे और कहेंगे कि इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, और उसका जड़ केंद्र दरभंगा होगा, सीतामढ़ी होगा। ठीक है, वो जो सीमांचल है, जो एरिया है, जो अररिया है, जो किशनगंज है, जो जोगबनी है, उधर से फैल के आ गया पूर्णिया और कटिहार, इन सबों में है उनके जड़ हैं, उनके अवशेष हैं। वहाँ कट्टरवादिता है, उनके बहुत से लोग मतलब मिडिल ईस्ट में जाते हैं, काम करने जाते हैं, वहाँ से पैसे कमा के लाते हैं, और उनका इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से हो रहा है। लेकिन कौन देखेगा, कौन सोचेगा? अभी सामने में जो खतरा है, जो दिखा है, जो पीएफआई का जुलूस निकला है, जो पकड़े गए हैं, जो विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, उस आदमी ने भागा हुआ भी है। पुलिस पकड़ 5, 6, 7, मतलब कि दरभंगा में पीएफआई बहुत गहराई से बैठ चुका है। अरे कर्नाटक में था वो पीएफआई, पहले साउथ में, दक्षिण भारत से निकल के पूरे भारत में फैल गया। वन मस्जिद मूवमेंट बहुत टॉप पे जा रहा है। एक मस्जिद को पकड़ना है, उसके एरिया को छानना है, उसके लोगों को रेडिकलाइज करना है, एक एक मस्जिद में जाकर इतने पैसे खर्च करने हैं, इतने मैन पावर तैयार करने, ये सब ऑन पेपर है। तो बिहार की सरकार क्यों सोई हुई है? कानून व्यवस्था तो बिहार की है, क्या वो चाहती है कोई बहुत बड़ा दंगा हो जाए? ये रेडिकल इस्लाम है, मैं कह रहा हूँ, ये रेडिकल इस्लाम है। मौलानाओं को भी आगे आना पड़ेगा, जो शांति के संदेश देते हैं, उन मौलवियों को भी आना पड़ेगा, जिनके बच्चे, जिनके नहीं कुछ करने से ये बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, उन्हें कहना पड़ेगा ये गलत है।
ये गलत है। भारत है जो हिंदू सनातनी परंपरा का देश है, इसीलिए सेकुलर देश है। इस बात को सबको मानना पड़ेगा। दरभंगा को बचाइए, सीतामढ़ी को बचाइए, बिहार को बचाइए। पटना तो पूरा मतलब ऐसा पटना टीवी मीडिया में दरभंगा जैसा जो शब्द है वो जिला है एक बिहार में फैल गया है सिर्फ इस वजह से कि वो पीएफआई का जड़ है। कुछ दिन पहले याद है ना, दरभंगा रेलवे स्टेशन में बम फूटा था मालघर में। मतलब किसी सही बात के लिए नाम ना हो दरभंगे का, बम फूटे, पीएफआई वाले नारे लगाएं, वहाँ पीएफआई के लोग पकड़े जाएं, वहाँ इस्लामिक रेडिकलाइज हो, वहाँ फ्लडिस हो, वहाँ फले फूले। दरभंगा इसीलिए है कि वो मिथिलांचल की गढ़ है। वो कभी मिथिला राज बनेगा। जो लोग इनकलाब कर रहे हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं, उन्हें मिथिला राज चाहिए, विकास के लिए चाहिए, तरक्की के लिए चाहिए, मिथिला के लिए चाहिए, मैथिली बोली भाषा के लिए चाहिए, शिक्षा के लिए चाहिए, या फिर ये थ्योरेटिकल इस्लाम के लिए चाहिए। वो आगे जो बढ़ेंगे, जो आगे जो आएंगे, तो सामने तो उनके आएगा। ये जो सेनानी हैं उन लोगों को भी तो सोचना चाहिए कि जिस जमीन पे वो, जिस पवित्र जमीन पे, जिस धरती पे, जो मिथिला पे, जो विद्यापति की जो आत्मा है जहां, वहां इस तरीके का आतंक जड़ बैठ चुका है, वहां घुस चुका है, उसके लिए सबको सोचना होगा। ये पीएफआई सिर्फ नाम नहीं है। सरकार जब बैन करेगी तब करेगी, आप उसके खिलाफ अभी उठ के खड़ा होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कानून के पास जाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, वो एक्शन लें और इसको बैन करें। बिहार के कानून व्यवस्था को सोचना पड़ेगा। चलिए, हम तो छोटे से राष्ट्रवादी आदमी हैं, हमारा छोटा सा चैनल राष्ट्रवादी चैनल है। दरभंगा से हूँ इसलिए बहुत दर्द में हूँ कि हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे घर तक ये बात पहुँच चुकी है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ कहिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.